हेलो गाइज, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ ये एक MI Redmi 4A का ये एडोप्टर है। और इसमें ये प्रॉब्लम हुआ है कि जैसे ही हम इसे चार्ज पर लगाते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो बार बार ब्लिंक करने लगती है, चार्जिंग वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण ये हो जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही मैं देखें कि यहाँ पर इस तरह से इन करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि ये काफी इस तरह से मूविंग हो रहा है। तो यानी कि इससे ये हो रहा है कि इसका शोल्डर जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो ये शोल्डर आपको करना होगा, या फिर कोई कंपोनेंट ब्रेक हो गया है तो इसे मैं आपको सही करके दिखाऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर इस एडोप्टर के कवर को खोलने के लिए ट्राई कर रहा था, तो देख रहा था कि कहीं इस साइड से तो इसे खोला नहीं जा सके। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से पैकिंग है, यानी कि इस साइड से आपको खोलने का नहीं दिया गया है। सिर्फ ये USB कनेक्शन यहाँ दिया गया है। आप यहाँ पर USB केबल को इन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये साइडिंग जो बना हुआ है यहीं से खोला जा सकता है। मैं यहाँ पर पहले स्क्रैच करके देखा तो हाँ, यहीं से खोला जा सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों स्क्रू ड्राइवर का यूज किया और ये देख सकते हैं निशान बन चुका है। यानी कि यहाँ पर जरा सा आपको निशान बनेगा बट ये यहीं से रिमूव होगा। तो चलिए अब मैं इसे जल्दी से खोल लेता हूँ। इसके बाद में आपको इसके इन साइड का जो मेन एडोप्टर का PCB बोर्ड है जो 230 वोल्ट इनपुट लेने के बाद 5 वोल्ट 1 एम्पियर का आउटपुट देता है। तो चलिए इसे मैं यहाँ से खोलता हूँ। तो मैं इस तरह से निकालूंगा, क्योंकि इसे निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक्चुअली में मैं पहले ही ट्राई कर लिया था इसे कैसे खोला जा सके, वो मैं आपको सिंपल तरीके से दिखा दिया हूँ। यहीं से आप खोल सकते हैं। तो देख सकते हैं ये सिर्फ कैपिंग दिया गया है, ये इधर से कोई भी आप इसे नहीं खोल सकते हैं। खोलने का तरीका इसके यहीं से रहता है। तो मैं यहाँ से इसे इसमें बिल्कुल अच्छे से सेट किया रहता था, तो मैं इसे अच्छी तरीके से निकाल दिया हूँ। और अब देखें इसका ये PCB बोर्ड जहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगी, इसे भी आप अलग कर सकते हैं। मैं इसे अलग करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं कि ये दोनों जो टर्मिनल है वो इन दोनों में लॉक हो जाती है, इसके बाद ये वर्क करती है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं इस एडोप्टर में तो कुछ कंपोनेंट जैसे कि ये फ्यूज की तरह वर्क करता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके ऊपर हेडसिंग ट्यूब लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से इन सारे कंपोनेंट के बारे में बता दूं, जिससे क्या होगा कि आपको काफी जानकारी हो जाएगी और समझने में काफी हेल्प मिलेगी। ये होता है ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है कि यहीं से आपका आउटपुट 5 वोल्ट मिलेगा। इसके बाद यहाँ AC देने के बाद फ्यूज से होकर के इनपुट जाता है। इसका गया है यहाँ पर 4 पीस डायोड का यूज किया गया है ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद। फिर करंट को प्यूरिफाई करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया गया है। ये AC पर वर्क करता है, ये कैपेसिटर है। इसके बाद फिर कुछ और यहाँ पर कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, IC लगा हुआ है और SMD यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस का यूज किया गया है, कैपेसिटर है, पेपर कैपेसिटर का यूज किया गया है। तो ये जो सेक्शन हो जाता है ये सेक्शन होता है AC का, जो AC 230 वोल्ट इनपुट लेगा और इसके बाद ये आउटपुट जो बनाएगा वो 5 वोल्ट DC होता है और 1 एम्पियर। कोई भी अगर आप एडोप्टर पर देखेंगे तो यहाँ जैसे देख रहे हैं इस एडोप्टर में, यहाँ देखेंगे आप क्या कि ये जो देख रहे हैं क्या कि आउटपुट जो दे रहा है DC 5 वोल्ट 1 एम्पियर, और ये AC जो लेता है वो 100 से लेके 240 वोल्ट पर ये वर्क करेगा। 50 हर्ट्ज इसकी होती है फ्रीक्वेंसी और 0.1 एम्पियर का ये पावर आपको कंज्यूम करता है। यानी कि अगर आप इससे सेलफोन को चार्ज करते तो काफी कम पावर को ये AC को इसमें कंज्यूम करता है। अब देखें 100 से लेके 240 वोल्ट दिया गया है, यानी कि आप इसे 110 वोल्ट पर भी वर्क करा सकते हैं। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो वहां पर आपको 110 वोल्ट DC ही पावर रहती है, तो उस पर भी आपका ये एडोप्टर वर्क करेगा। तो इस सिचुएशन में आप इसे बिल्कुल सही से वर्क कराएंगे। अब देखें यहाँ पर इसमें जो प्रॉब्लम आ चुकी थी, वहां प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो है यहाँ से आप USB को इन करते हैं इस तरह से। जैसे ही मैं यहाँ पर इन करूंगा तो अब देखें, ये देखें ये काफी मूव हो रही है। और यहाँ पर जो इसका शोल्डर का पॉइंट देखेंगे, ये मैं आपको शोल्डर का पॉइंट दिखाता हूँ
तो ये जो शोल्डर का पॉइंट है ये थोड़ा सा लूज हो चुका है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखें ये अप डाउन हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। यानी कि थोड़ा सा शोल्डर का प्रॉब्लम हो चुका है, दोनों साइड में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर इसका कनेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे देखें ये कैपेसिटर का है, तो यानी कि ये इसका नेगेटिव है। कैपेसिटर में ये आप काली पट्टी जो देख रहे हैं इस तरह से माइनस का चिन्ह जो दिया गया है, तो ये इसका नेगेटिव हो जाता है, और जिधर नहीं दिया गया है वो पॉजिटिव है, तो ये इसका नेगेटिव है। और इन दोनों को देखिए आपस में शॉर्ट किया गया है। इन दोनों को अगर आपस में शॉर्ट करेंगे, जैसे डाटा माइनस डाटा प्लस, यानी कि व्हाइट वायर और ग्रीन वायर जो होती है मिडिल में, वो होती है डाटा प्लस और डाटा माइनस होती है। तो व्हाइट वायर डाटा माइनस होगी और ग्रीन वायर डाटा प्लस होगी। इन दोनों को आपस में शॉर्ट करने के बाद फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये कनेक्शन देख रहे हैं ये नेगेटिव का है, तो यानी कि ये कनेक्शन भी देख सकते हैं कि हल्का सा लूज है। यही कारण होता है कि जब मैं चार्जिंग पर इसे लगाता हूं तो लगाने के बाद कुछ समय बाद अप डाउन होने लग रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो यानी कि इसे हमें अगर फिर से अगर मैं इसे सोल्डर कर दूं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चलिए अब मैं जो जो कनेक्शन यहाँ लूज है उसमें मैं सोल्डर कर दूंगा काफी अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से सोल्डिंग करने के लिए अगर इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप इस तरह से पेस्ट को लगा दें। मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट पर लगाऊंगा, इन दोनों पॉइंट पर भी मैं लगा के बिल्कुल अच्छे से इसे सोल्डर करूंगा। तो इस तरह से पहले पेस्ट जरूर लगाएं, जो जो कनेक्शन आपको लूज लगे उस पर लगा करके अच्छे से टका लगाएं। तो ये देखिए कि सारी जगह मैं लगा दिया हूं। इसके बाद भी मैं कहीं देख लूंगा कि अगर इस तरह से प्रॉब्लम नजर आ रही है तो वहां भी कर देना है। एक्चुअली में होता क्या है कि चार्जिंग लगाने के बाद इस तरह से ज्यादा होने से ये जो है थोड़ा सा लूज हो चुका था। तो ये लूज होने के बाद आपको डीसी करंट आउटपुट नहीं मिलेगी, और जिससे आपका सेलफोन चार्जिंग से रिमूव होता रहेगा हमेशा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर सोल्डर करता हूँ। तो देखें कि यहाँ पर जो कनेक्शन पहले से लूज हो चुका था उन सभी में सोल्डर करना है। तो इस तरह से सोल्डर करते जाएं, हल्के हल्के लगा करके बिल्कुल अच्छे से। तो ये देखें एक कनेक्शन को मैं अच्छे से सोल्डर किया, और दूसरा कनेक्शन भी जो है ये नेगेटिव का, और दो कनेक्शन यहाँ जो दिया गया है ये डाटा का, इसे भी मैं बिल्कुल अच्छे से सोल्डर कर दे रहा हूँ। और एक कनेक्शन जो लूज हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, तो इसे भी मैं अच्छे से सोल्डर कर दिया। इसके बाद ये पॉइंट जो है तो इस पॉइंट को भी मैं अच्छे से टका लगा दिया हूँ, और इसके बाद दो पॉइंट यहाँ पर भी है तो इसे भी अच्छे से सोल्डर करें। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये सोल्डर हो चुकी है। कैपेसिटर का कनेक्शन ये भी मैं सोल्डर करूँगा। तो ये जो कनेक्शन मैं सोल्डर किया ये कंप्लीट। अब मैं कहीं और भी अगर है तो वो भी प्रॉब्लम मैं देख लूँगा। फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर था वो मैं सही कर दिया हूँ। तो चलिए अब बारी आया इसको सेटअप करने का। मैं इसको सेटअप करके इसके बाद दिखाऊंगा। तो देखिए कि यहाँ पर जरा सा मुड़ चुका है, तो इसे आप पिलास की हेल्प से सही कर सकते हैं। इस तरह से प्रेस करके ये मैं प्रेस करूँगा तो थोड़ा सा ही लगेगा कि हाँ उठा हुआ है, बट ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं सेटअप कर लिया। तो देखें कि काफ़ी अच्छे से अब ये हो चुकी है, यानी अगर थोड़ा सा अगर लगे तो इसे भी आप सही कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको इसमें सेट करके दिखाऊंगा। सेट करने के लिए आपको यहाँ पर साइड में बना हुआ रहेगा, इसी में आपको इस तरह से इन करना है। मैं यहाँ पर इन करूँगा, ये देखें इस तरह से इन कर दिया, यहाँ पर आ चुकी है। और अगर देख लें कि अगर ये कभी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो ये कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल सही से सेटअप कर चुका हूँ। तो चलिए इसे सेटअप करने के लिए यहाँ से इन कर लें। इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर इसे इन करूँगा। तो जहाँ से मैं निकाला था ये भी देख लें, यहाँ एक छोटी सी हॉल हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे भी आप सही कर लें इस तरह से। तो ये देख लें ये भी मैं बिल्कुल सही कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पर सेट करके दिखाऊंगा। सेट करने के लिए आपको इस तरह से प्रेस करना है, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर लगे कि सेटअप नहीं है तो आप यहाँ पर जरा सा प्रेस कर दें। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से सेटअप हो चुकी है अब ये। तो देखें फ्रेंड मैं इसे बिल्कुल सही से सेटअप कर लिया। अब जरा सा फेविक्विक का यूज कर दें, नहीं तो फिर चार्जिंग लगाएंगे तो ये बोर्ड में ही रह जाएगी और ये आपका कवर आपके हाथों में आ जाएगी।
तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। इस तरह से हल्का सा दे दें 4 जगह पे, बिल्कुल अच्छे से सेटअप होने के लिए। जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ से ये निकल सकती है, वहां पर आप इसे हल्के हल्के दे दें। ये हो गई अब किसकी पैकिंग बिल्कुल ही कंप्लीट। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं इसे सही किया, ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर जो एक्सटेंशन बोर्ड देख रहे हैं, इस एक्सटेंशन बोर्ड में इन कर दूंगा। और अब बारी आई इसे इन करने की, तो यहाँ मैं इसे इन करता हूँ। और इसके बाद रही यहाँ पर स्विच की, तो मैं स्विच को ऑन किया और देखिए चार्जिंग ले चुकी है, यानी कि अब ये बिल्कुल अच्छे से चार्ज होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से हिला करके भी देखूंगा, तो ये देखें बिल्कुल ओके है। वायर का प्रॉब्लम कोई चीज नहीं है, वायर बिल्कुल सही है। यहाँ से भी मैं अगर इस तरह से हिला रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम अब नहीं आ रही है, यानी कि जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ और सिर्फ शोल्डर का था। अब ये हमारा एडोप्टर बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 29% 30% हो चुकी है, यानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से यहाँ प्रॉब्लम आ चुकी थी इस एडोप्टर में, जो मैं बिल्कुल सही कर दिया। अब देखें ये बिल्कुल सही से सेटअप भी मैं कर दिया हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।